तो भाई आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कूल हॉरर मर्डर मिस्ट्री एनीमे को, जिसके पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक 9th ग्रेड की लड़की जिसका नाम मिसागी था, उसकी सडनली डेथ हो जाती है और इसका रीज़न किसी को भी नहीं पता है। हालांकि वो लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी, सुंदर और सभी उसे पसंद करते थे और अब उस बात को पूरे 26 साल हो चुके हैं और बहुत से लोग ये कहते हैं कि मिसागी सुसाइड नहीं कर सकती और उसे किसी ने मारा है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होता है और उसके साथ उसकी दादी और एक लड़की होती है और उसकी दादी बोलती है कि वो जब से इस शहर में आया तब से उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। अब वो लड़का कहता है कि प्लीज़ इस बारे में पापा को कुछ मत बताना, मैं उनको खुद से बता दूँगा। अब हमें वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कोइची, वो खिड़की से वो तुम्हें वो स्कूल दिख रहा है? हाँ वही अब से तुम्हारा स्कूल है, हमने तुम्हारा एडमिशन वहाँ करा दिया है। तो अब हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम कोइची है और वो कहता है कि ठीक है रिको, अब मैं जल्दी ही ठीक होने वाला हूँ और मैं स्कूल जाना स्टार्ट कर दूँगा। अब रिको कहती है कि वो बहुत अच्छा स्कूल है क्योंकि मेरी मॉम भी वहीं से पढ़ी हुई हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें 3 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि उसी स्कूल से हैं जिसमें कोइची का अभी एडमिशन हुआ है, जो कि उससे मिलने और उसको नोट्स देने आए होते हैं स्कूल के, और वो लोग उसे वेलकम करते हैं उस स्कूल में। अब हमें कोइची को दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट में होता है और वो नीचे फ्लोर में जा रहा होता है। तभी उसे अचानक से उसके पीछे एक लड़की दिखाई देती है और वो बहुत अजीब सी लड़की होती है और वो कुछ भी नहीं कहती और सीधा सेकंड बेसमेंट के फ्लोर पे उतर जाती है और बिना कुछ बोले चली जाती है और कोइची भी थोड़ा सा शॉक में रह जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोइची के फादर उसको ऑल द बेस्ट कहते हैं अपने स्कूल के पहले दिन के लिए। अब कोइची जो होता है वो रेडी होके स्कूल जाता है और अब हमें स्कूल में कोइची को दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उसके टीचर्स कहते हैं कोइची, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम हमें बेशक याद कर सकते हो। और वो सबको कहते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अब कोइची तुम्हारा नया क्लासमेट है और प्लीज़ कोइची की मदद करना। और अब कोइची जो होता है वो अपनी सीट पे बैठने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र लास्ट बेंच पे उसी लड़की पे पड़ती है जो कि उसे लिफ्ट में मिली थी। जहाँ पे अब हमें लंच ब्रेक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोइची के क्लासमेट उससे बोल रहे होते हैं कि तुम तो भाई टोक्यो से आए हो, टोक्यो तो बहुत ही बढ़िया शहर होगा, तो तुम हमारे इस छोटे से शहर में आके क्यों पढ़ रहे हो? तो कोइची कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे फादर की जॉब की वजह से मेरे को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन ये शहर भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शांत है और ऐसी बात नहीं है कि ये ख़राब है। जहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई हमें अगर मौका मिला तो हम तो टोक्यो हमेशा के लिए चले जाएंगे क्योंकि टोक्यो एक बहुत ही अच्छा शहर है। जहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि भाई हमें तो नेचर और शांत जगह ही पसंद है और हमारा स्कूल भी किसी से कम नहीं है, हमारा शहर भी किसी जगह से कम नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि भाई तुम्हारे फादर तो बहुत ही फेमस कॉलेज प्रोफेसर हैं, तो अब कोइची कहता है कि ये तुम किसने बोला? तो वो बच्चे कहते हैं कि मिस मकामी ने हमें बोला। तो अब भाई उनमें से एक बच्चा बोलता है कि काश मिस मकामी हमारी क्लास टीचर होती, क्योंकि भाई वो तो बहुत ही सुंदर है और हमारे सर तो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो अब वो लोग ऐसे ही बस कोइची से उसके फादर के बारे में पूछ रहे होते हैं, जब कोइची बताता है कि वो इंडिया में है और वो लोग कहते हैं भाई इंडिया में तो बहुत गर्मी हो गई इस टाइम पे। तो कोइची कहता है कि हाँ लेकिन अब उन्हें आदत है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हैं इंडिया में। तो ये वो लोग ऐसी हंसी मजाक कर रहे होते हैं, तभी कोइची की नज़र उसी बेंच पे जाती है जहाँ पे वो लड़की बैठी थी और वो लोग उससे पूछते हैं क्या वो कोइची? तो कोइची कहता है कि यार तुम्हारे जाने के बाद उस दिन में से एक और लड़की मिली थी जिसका नाम मिसाकी। कहते हैं हाँ वो शायद अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वो लोग अब आपस में ही एक दूसरे को काफ़ी अजीब नज़र से देखते हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में भी एक डाउट क्रिएट होता है कि यहाँ कुछ तो बात है।
तो अब वो लोग कहते हैं कि चलो कोइची हम तुम्हें स्कूल टूर दे देते हैं। तो अब हमें कोइची और एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि लंच ब्रेक के टाइम में एक बेंच पे बैठे होते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को खेलते हुए देख रहे होते हैं। तभी वो जो दूसरा लड़का होता है वो कोइची से बोलता है तुम्हें भी खेलना पसंद है? तो कोइची कहता है हाँ। अब यहाँ कोइची कहता है कि काश तुम भी खेल सकते क्योंकि मैंने सुना कि तुम्हें एक हार्ट प्रॉब्लम है। तो वो लड़का कहता है हाँ मुझे एक हार्ट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा रनिंग वनिंग नहीं कर सकता। अब वो लड़का कोइची से कहता है कि चल भाई मैं तेरे को बाद में मिलता हूँ, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो अब वहाँ पे एक लड़की आती है जो कोइची से बोलती है ये हाय कोइची, जिसको कोइची हाय करता है और उससे ये सवाल पूछता है कि क्या हमारा स्पोर्ट्स पीरियड दूसरी क्लासों के साथ नहीं होता? तो अब वो लड़की उसे बताती है कि सिर्फ स्पोर्ट्स पीरियड किसी के साथ कंबाइन नहीं होता, सिर्फ वो अकेले ही रहते हैं और बाकी सभी क्लासेस का पीरियड आपस में कंबाइन हो सकता है। तो अब कोइची उस लड़की से पूछता है क्या तुमने मिसाकी? और वो लड़की अचानक से शॉक हो जाती है और कहती है व्हाट? तभी तेजी से बादल गरजते हैं और कोइची आसमान में देखता है और ऐसे ही देखते हुए उसे अपने स्कूल की छत पे इसाकी दिखती है और वो भागते हुए ऊपर जाता है। तो अब कोइची छत पे पहुंचता है और उसे वो लड़की वहीं दिखती है। तो अब वो उससे पूछता है कि क्या तुम ही मिसाकी हो और तुम सारी क्लास से अलग छत पे क्या कर रही हो? तो अब मिसाकी उससे बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ खड़े रहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब मिसाकी उससे बोलती है कि तुम छत पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अब कोइची उससे कहता है कि क्या तुम्हें याद है हम हॉस्पिटल में मिले थे और तुम बेसमेंट नंबर 2 पे उतर गई थी? तो अब मिसाकी उसको मना कर देती है। तो अब कोइची उससे कहता है कि अरे नहीं नहीं तुम मेरे को मिली थी, मुझे अच्छे से याद है, तुम्हारा हाथ में एक वाइट डॉल थी और तुम बेसमेंट नंबर 2 पे उतर गई थी। तो अब मिसाकी उससे बोलती है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है और तुम प्लीज़ अपने काम से काम रखो, मेरे को वो लोग पसंद नहीं जो मेरे से बहुत सवाल पूछे। तो अब कोइची उससे कहता है कि अरे सॉरी मैं बस तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। तब मिसाकी उससे कहती है कि मुझे वो दिन याद नहीं करना क्योंकि उस दिन मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था। तो अब वो कोइची से बोलती है कोइची क्या तुम्हारे क्लासमेट्स ने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया? तो अब कोइची हैरान हो जाता है और कहता है किसके बारे में? तो मिसाकी कहती है कि तुम्हारा नाम बहुत ही रिलेटेड है उस डेथ से जो कि स्कूल में हुई थी। और कोइची शॉक में होता है और मिसाकी बताती है कि क्लास 9th के 3rd क्लास में यानी कि सेक्शन C में कुछ बहुत ही बुरा हुआ था जिसके बारे में अभी तक तुम्हारे क्लासमेट ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। तो कोइची कहता है कि नहीं मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तो अब मिसाकी उससे बोलती है कोई नहीं, तुम्हें टाइम के साथ सब पता लग जाएगा। तो अब मिसाकी उससे बोलती है तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए और ना ही तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। तो कोइची कहता है पर क्यों? लेकिन मिसाकी उसका कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाते हुए वो कोइची का नाम बहुत ही अजीब तरीके से लेती है जिसको कोइची शॉक होकर देख रहा होता है और वो वहाँ से चली जाती है। तो अब स्कूल की छुट्टी होती है और उस टाइम बहुत बारिश हो रही होती है। तो कोइची के मैम उसे लिफ्ट देती हैं गाड़ी में और वो लोग रास्ते से जा रहे होते हैं और उसकी मैम पूछती है तुम्हारी फ्रेंडशिप हुई तुम्हारी क्लासमेट से? तो कोइची कहता है हाँ मेरी उनसे अच्छी से बात हुई। और तभी कोइची को रास्ते में मिसाकी दिखती है और वो उसे देख के पीछे देखता है और तभी उसकी मैम कहती है कि क्या हुआ कोइची? तो कोइची कहता है कुछ नहीं मैम। और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड होता है। और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू और हमारी दूसरी वीडियोस चेकआउट करना मत भूलना।